नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जो मुख्य प्रश्न है वो आपके पार्टनर को लेकर के हैं, जिसमें प्रोफेशन, लुक्स, वेल्थ, नेचर ये कैसे रहने वाले हैं। फॉरेन सेटलमेंट के क्या योग आपके हथेली में दिखाई दिया है और ओवरऑल मैरिज के रिगार्डिंग ही मेन कंसर्न है यहाँ पर आपका। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी यूनियन लाइन की तरफ में देखेंगे तो आपकी यूनियन लाइन यहाँ पर स्ट्रांगली अवेलेबल है। डिक्लाइनिंग यूनियन लाइन इस बात को इंडिकेट करती है कि आपका पार्टनर के प्रति काफी ज्यादा अटेंशन, डिवोशन और डेडिकेशन रहने वाला है। आपको बहुत ज्यादा प्रिय आपके साथी लगने वाले हैं और इन्हीं कारणों से आपके पार्टनर थोड़े से डोमिनेटिंग भी यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेंगे। इस तरह की यूनियन लाइन इस बात को कंफर्म करती है कि कार्मिक डेप्थ क्लियर हो या ना हो, लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पर आप जैसे जातकों का कर्म आपके साथी से बंधा हुआ देखने को मिल जाता है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर यूनियन लाइन काफी सरल तौर तरीके से देखने को मिल सकती है, लेकिन ये थोड़ी भी अगर लॉन्ग हो जाती है तो इस कंडीशन में लव, केयर, अटैचमेंट जैसी चीजें काफी ज्यादा हाई होती है और पार्टनर के मिलने के बाद रिद्धि सिद्धि के योग भृगु संहिता में बतलाए गए हैं। इसका तात्पर्य अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये होता है कि हार्ट लाइन हमारे इमोशंस को और तमाम तरह के सेंटिमेंट, फीलिंग्स को इंडिकेट करने की लाइन होती है। जितना भी हम सुख को भोगते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, सुख सुविधा संसाधनों का लुत्फ उठाते हुए देखने को, यानी मजा लेते हुए देखने को मिलते हैं, ये सब हमारे भावनाओं के अधीन हो रहा होता है। उसी के अतिरिक्त जब विवाह रेखा काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे, यानी लंबी हो जाए, तो इस कंडीशन में ये अच्छे मैरिड लाइफ के इंडिकेशन को बतलाता है, जिसमें भले ही मैरिज थोड़ी लेट हो रही हो लेकिन काफी ग्रेट लेवल का लाइफ ड्रास्टिकली चेंज आफ्टर मैरिज हो रहा होता है। ऊपर की तरफ अगर ये लाइन आपकी चल जाती तो इस कंडीशन में आप साध्वी रूप से अपनी जिंदगी को बिताने के तरफ अग्रसर हो चुके रहते, क्योंकि आपका मोह, माया, भोग विलास, सुख, इन सब विषयों से पूरा का पूरा ध्यान हट जाता, मन हट जाता, नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो आपका भाग्य उदय कह लें या उन्नति कह लें, ये शादी के तत्पश्चात है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका मैरिज होना इस बात को बतला रहा है कि यहीं पे सबसे बड़ा कार्मिक डेप्थ इन्वॉल्व है, एक्सट्रीम सक्सेस और फ्रूटफुलनेस को देखने का। दूसरा, यहां पर आप देखेंगे कि ये लाइन काफी लेट अवेलेबल हुई है, जो अप्रोक्सीमेटली 34 के एज के ड्यूरेशन को बतलाती है। अब इसी चीज को अगर हम कंफर्म करने जाएं आपके लाइफ लाइन के पैरेलल में, तो यहां पर हम देख पाएंगे कि एक शाखा काफी मजबूती से आगे की तरफ निकली है और ये कोई वरी लाइन नहीं होता है। लाइफ लाइन से जनरेट जब इस तरह की लाइन होती है तो इस कंडीशन में लाइफ जीने के टर्म, कंडीशन, एनवायरनमेंट, सर्कमस्टांसेस, सराउंडिंग, ये सब तरह की चीजें चेंज हो रही होती है, जिसमें हम नए जगह जा रहे होते हैं, नए माहौल में रस बस रहे होते हैं, नए तरह का वातावरण देखने के साथ में नए तरह की क्रिया या विचार को अपने जीवन में उतारते हैं। इन्हीं सब कारणों से लाइफ लाइन में इतना मेजर चेंजेस आता है, नहीं तो एंड में आके लाइफ लाइन ही बदल जाता है। अन्यथा जिसका जन्म स्थान से दूर रसना बसना, भाग्योदय सब देखने को मिलता है, तो एक जीवन रेखा खत्म हो दूसरी जीवन रेखा आती है। ये संपूर्ण योग आपकी हथेली में मौजूद है और अगर हम इस पीरियड की भी बात करें तो ये 33 और 34 के मिड में आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि ये कॉम्बिनेशन जैसे ही डेवलप हो रहा है उसके पैरेलल मल्टीपल सपोर्टिव लाइंस आ रही है, जो एक काफी डिवोटेड और अट्रैक्टिव पार्टनर को इंडिकेट करता है। मार्स की ये लाइन इस बात को बतलाती है कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन आपको आपके पार्टनर और उनके फैमिली के द्वारा मिलने वाला है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइफ लाइन की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, जिसमें हेल्थ इंप्रूव होता है, लग्जरीज कंफर्ट इंप्रूव होता हुआ देखने मिलता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस होती है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पर कहीं गुना बढ़ रहा होता है। सभी तरह के जो यहाँ पर आप लाइन देखेंगे, जो वरीज लाइन मेजरली यहाँ डिनोट किए जाते हैं, इनका असर ही तकरीबन खत्म हो जाता है, क्योंकि सपोर्टिव लाइन यहाँ पर सभी तरह के स्ट्रेस, स्ट्रगल, बर्डन, डिस्टर्बेंस को खत्म कर रही होती है। तो यहाँ दृश्य अदृश्य शक्ति दोनों मिल करके सभी तरह की जब बाधाओं को खत्म कर रही होती है, तभी जाकर के ये मार्स लाइन यानी देवदूत रेखा, प्रोटेक्शन लाइन, सपोर्टिव लाइन सब कहलाती है। इस रेखा के अधीन होते हुए हमेशा 100% यहाँ पर केसेस में देखने को मिला है कि पार्टनर आते हैं, नए लोग जुड़ते हैं और उनके सहयोग साथ प्रोत्साहन के कारण और ज्यादा जीवन में तरक्की होती है, मनोकामना पूर्ति है, ऊर्जा हर तौर तरीके से जिंदगी में बढ़ती है। अब ये कॉम्बिनेशन तो यहाँ पर साफ रूप से दिखाई दिया कि आपका मैरिज है और काफी फ्रूटफुल मैरिज दिखाई दे रहा है और 33 से 34 के मिड में आपका मैरिज भी यहाँ पर हो जाएगा। तो पार्टनर आने के योग कब तक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला कि आपकी जो हार्ट लाइन है यह आपके राइट हैंड यानी डोमिनेटिंग हैंड में सैटर्न से स्टार्ट हो रही है। सैटर्न यहाँ पर इंडिकेट करते हैं आपके खुद के बेनिफिट्स को,
सेल्फ केयर को और सेल्फ डिजायर एम्बिशंस को। यहां से डेवलप हुई हार्ट लाइन हमेशा फोर्स करती है कि पहले आप खुद का उद्धार करिए, खुद का काम करिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, तब जाके दूसरों के लिए कार्य करिए। तो पहले खुद का बेस मजबूत किया जाए, तब जाके दूसरों को सर्व किया जाए, तो कभी भी कमी आती नहीं है किसी भी तरह का सर्व करने में, चाहे सोसाइटी के लिए कर रहे हैं या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना है या पर्टिकुलर कोई आपका एम्बिशन डिजायर है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब हार्ट लाइन में ब्रेक आता है तो यह बिल्कुल इमोशन को ड्राई कर देता है। सेंसिटिव टाइप का नेचर आपके यहाँ पर हम देखें तो लेफ्ट पाम में साफ रूप से दिखाई देगा, जो जुपिटर पे यह पूरी की पूरी हार्ट लाइन शिफ्ट हो रही है। तो ये बताती है कि बाय बर्थ आप काफी ज्यादा सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग टाइप के नेचर के रहे हैं। हमेशा माफ करने का भाव, दूसरों को देने का भाव, समर्पित किस्म की प्रवृत्ति, दूसरों के साथ घुलना मिलना, बहुत ज्यादा यह सिंपैथेटिक हॉस्पिटैलिटी टाइप के नेचर को बतलाता है। लेकिन यही जब हम एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड में आए तो ये बिल्कुल वाइस वर्सा कॉम्बिनेशन हुआ है। तो ये जो ड्राइनेस है ये इसलिए यहाँ पर आता है, या हार्ट लाइन में ब्रेक इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने टेम्पररी इमोशन, फीलिंग या सेंटिमेंट को बिल्कुल भूल जाइए। इसको यह सैटर्न पूरा खत्म करवाते हैं और फिर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और गेन की तरफ लेकर के जाते हैं कि खुद का इमोशन ज्यादा देखा नहीं जाए, दूसरों के लिए ज्यादा सर्व किया जाए। इसलिए आपको खासकर रिलेशन को लेकर के या मैरिज को लेकर के इतना स्ट्रगल आ चुका है कि अब एकदम ड्राइनेस ही आ चुकी है कि शादी नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, पहले तो अपने स्पिरिचुअलिटी और सोशल वर्क की तरफ अग्रसर होना चाहिए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में सैटर्न की आदत ही होती है, चाहे सैटर्न पे लक लाइन अपनी अवेलेबल हो जाए या हार्ट लाइन यहीं से डेवलप हो या फिर मार्स की लाइन अटैच हो जाए, ये तभी जाकर के परिणाम अधिकतर देते हैं जब इच्छा ही खत्म हो जाए। तो यही कॉम्बिनेशन इस बात को बतला रहा है कि अब इच्छा जो खत्म होती दिखाई दे रही है, यही फ्रूटफुल मैरिज की तरफ और बहुत ग्रेट लेवल के पार्टनर की तरफ आपको लेकर के जाएगी। अब ग्रेट लेवल का पार्टनर सिर्फ एक साइन के कारण आपके पाम में बतलाया गया है, वो है जुपिटर पे बनने वाला स्क्वायर का कॉम्बिनेशन। ये एक ऐसा साइन होता है जो चाहे कितने ही हथेली में नकारात्मक योग हो या कुंडली में नकारात्मक योग बैठे हों, सब पर सिर्फ ये एक चिन्ह भारी पड़ जाता है क्योंकि ये प्रोटेक्शन का साइन होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा ऐसे जातक पद, प्रतिष्ठा, सम्मान पाते हुए देखने को मिले हैं, काफी ज्यादा रईस और समृद्ध होते हुए पाए गए हैं। फ्रूटफुल मैरिज लाइफ इसलिए होता है क्योंकि जुपिटर यहाँ पर फैमिली को डिनोट करता है, पार्टनर को डिनोट करता है, आफ्टर मैरिज लाइफ को बतलाता है, और सिक्योरिटी मतलब हर तौर तरीके का, चाहे वो साइकोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल या फिर हम यहाँ पर मॉनिटरी लेवल पे देखें, लग्जरीज, कंफर्ट, रिसोर्सेज के रिगार्डिंग देखें, सब चीज इतना पर्याप्त रहेगा कि कभी किसी चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। लगातार उल्टा अपग्रेडेशन यह रिप्रेजेंट करता है। जिस भी विषय में हमारे अंदर नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंसेस गेन होता है, उस विषय में यह एक्सपर्टीज देता है, जिसके कारण टॉप पोजीशन अथॉरिटीज गेन होते हुए देखने को मिलता है। तो ये साइन अधिकतर मामलों में 36 की उम्र में, 42 की उम्र में अपने असर दे रहा होता है। इसीलिए आफ्टर मैरिज टॉप पोजीशन, अथॉरिटी और पावर आप अपने लाइफ में गेन करेंगे। और यह कॉम्बिनेशन फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए फॉरेन से रिलेटेड आपको सभी तरह के लाभ मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके यूरोप जाने के योग या फॉरेन सेटलमेंट के योग इधर से भी कंफर्म हुए हैं, और जब भी इधर पर स्क्वायर बनता है और खासकर लेट यहाँ पर सपोर्टिव लाइंस आती है तो पार्टनर बर्थ प्लेस से कोसों दूर मिल रहे होते हैं। तो फॉरेन में ही आपके पार्टनर मिलने के योग भी दिखाई दिए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो माइंड लाइन एकाएक डिक्लाइन हुई है, तो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, डीप थिंकिंग, ये सब चीजें बढ़ेगा, लेकिन आप अपने पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो आफ्टर 34 करने वाले रहेंगे। इसीलिए लक लाइन में मेजर चेंजेस आया है। यह कॉम्बिनेशन आइलैंड नहीं बनाया है, लेकिन इस तरीके का बाइफोर्केशन मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी और करियर ऑप्शंस देता है। दूसरा, हम फिश साइन का स्लाइटली कॉम्बिनेशन भी देख पा रहे हैं जो अभी और मजबूत होना बाकी है। तो जिसका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाकर के होता है, लोगों के द्वारा खूब दुलार, प्यार, सहयोग, साथ मिलता है, जिनके प्रोत्साहन के कारण जीवन में तरक्की मिलती है, आगे से लोग रेफर करते हैं, सभी तरह का भाग्य जाग जाता है 7 समुंदर पार जाकर के। और जब अपने पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करके एक्सट्रीम वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, तब जाके ऐसा फिश सिंबल आता है। ये कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, ग्रेट लेवल का इमेजिनेशन स्किल, इसके साथ में प्रकृति के निकट लेकर के जाना, अपने आप को बहुत स्ट्रांगली दूसरों के लिए सर्व कर देना, नाम ख्याति पे आना, ये सब कॉम्बिनेशन है इस तरह के साइन के अतिरिक्त। अब इसमें पाम में जो डिस्टरबेंस है वो ये है कि आपकी कोई भी लाइन हम देख रहे हैं वो प्रोमिनेंट नहीं है। इसका तात्पर्य ऐसा है
कि जैसे चंद्र से ही आपकी ये सब रेखाएं निकली, मध्य में ही रुक गई, मस्तिष्क रेखा के बीच में। तो इसके कंडीशन के अतिरिक्त मन जो है विचलित देखने को मिलता है, बार बार अपना निर्णय बदल रहा होता है, इसलिए जिस चीज में इंटरेस्ट आता है उसी में डिटैचमेंट कुछ समय बाद महसूस होता है। इसके बाद में माइंड लाइन में भी हम देखेंगे तो इस माइंड लाइन में बहुत ज्यादा वेवीनेस दिखाई दे रही है, जो बहुत ज्यादा सोचने विचारने के अतिरिक्त गलत निर्णय अथवा बहुत ज्यादा भार आने के कारण कोई भी काम मध्य में छोड़ने की आदत को बतला देता है। भाग्य रेखा में हम देख रहे हैं कि ये सैटर्न से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो कोई भी काम शुरुआत सरलता से हो जाएगा, लेकिन मध्य में आकर के रुकेगा, मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने के कारण और इमोशंस डिटैच होने के कारण भी आप अधिकतर आपके डिसीजन प्लानिंग एक्शन को मध्य में रोकेंगे। तो आपको आपके लाइफ में सिंसियरिटी की, कंसिस्टेंसी की, डिसिप्लिन की, लॉन्ग टर्म विजन की बहुत ज्यादा जरूरत है और मैनेजमेंट की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मरकरी जो फिंगर है बहुत लोअर शिफ्टेड है। जब भी ये लोअर शिफ्टेड होता है तो इसमें प्रिडिक्शन ये रहता है कि बचपन में जो नरिशमेंट मिलना था वो नहीं मिल पाता है। इन्हीं सब चीजों के कारण से प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होने के कारण समय पर सटीक निर्णय नहीं ले पाना, दूसरों के अनुसार चलना, दूसरों के हाँ का इंतजार करना, बहुत सारे मेजर डिसीजन को लेकर के ना चाहते हुए भी दूसरों के हाँ में हाँ मिलाना। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स को, कॉन्फिडेंस को, अंडरस्टैंडिंग को वीक करता है, इसलिए आपको बुध का रेमेडी भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपकी वाक शक्ति, पर्सनैलिटी डेवलप हो सके और सभी तरह की इनर एक्सट्रीम पॉजिटिव क्वालिटीज बाहर आ सके, जो आपके कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशंस को इंप्रूव करे। और खासकर जो इस तरीके का पॉजिटिव साइन है तो उसमें हमें इस तरीके का मरकरी स्ट्रॉन्ग चाहिए, जिसमें हमारा इंटेलिजेंसी और आईक्यू काफी अच्छा वर्क करे, अंततः सटीकता हमारे निर्णय में हो, हम सेटिस्फाइड हो सके हमारे डिसीजन एंड प्लानिंग से। इसीलिए मरकरी को अच्छा करना जरूरी है, जो किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन, अननेसेसरी स्ट्रगल, स्ट्रेसेस ना क्रिएट करे। अब इन सब के अतिरिक्त जो लुक्स, वेल्थ, नेचर, इन सब की अगर हम बात करें तो जब भी जुपिटर के ऊपर में स्क्वायर का साइन बनता है तो ये रॉयल लाइफ को इंडिकेट करता है आफ्टर मैरिज, इसलिए पार्टनर एक स्टैंडर्डाइज यहाँ पर फैमिली से बिलोंग करते हुए देखने को मिलते हैं, या बहुत स्ट्रॉन्ग सेटल होते हुए अपने करियर में पाए जाते हैं। जहां तक बात करें, इतना अच्छा सपोर्टिव लाइन यहाँ पर अवेलेबल है और ऊपर से हार्ट लाइन जो है एक बार ब्रेक हो चुकी है, तो इस कंडीशन में अनएक्सपेक्टेड काफी ज्यादा अच्छे पार्टनर यहाँ मिलने के चांसेस बतलाता है, क्योंकि इस तरह के सैटर्न में मैरिज के लिए जो डिजायर खत्म हो गई है, उन्हीं सब के अतिरिक्त जो हार्ट लाइन में ब्रेक है, ये पूरा माइंड लाइन से जो इन्वॉल्व हो रहा है, तो मेंटल पीस को इंडिकेट कर रहा है। इसलिए पार्टनर का लुक या अगर हम नेचर देखें तो काफी ज्यादा लविंग, केयरिंग और सिंपैथेटिक दिखाई दे रहा है। और अगर प्रोफेशन की बात करें तो आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में आपके लक के कारण भी प्रोफेशनल ग्रोथ एक बड़े स्तर का होगा, जो टॉप पोजीशन अथॉरिटी से रिलेटेड होगा। अब इसी चीज को अगर हम लेफ्ट पाम में देखें कि बाय बर्थ आप क्या लेकर के आए हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि मानसिक तनाव, भावनात्मक आघात, ये सब स्थितियां यहाँ मौजूद है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, डाउट दिखाई दे रहा है, काफी ज्यादा मन में जो है विचलन दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सबके मध्य में अगर यूनियन लाइन फिर देखी जाए तो बिल्कुल मजबूत है, स्ट्रेट है। तो एक दूसरे के प्रति काफी ज्यादा यहाँ पर परवाह और खासकर रिस्पेक्ट देखने को मिल जाता है। और दूसरा यहाँ पर हम देखें तो लाइफ लाइन से जो प्रोग्रेस लाइन है, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन्स कहा जाता है, ये काफी स्ट्रांगली डेवलप हो रही है, यही आपके 36 और उसके बाद से सपोर्टिव लाइन और ज्यादा क्लोज आ रही है लाइफ लाइन के, जो कि सभी तरह के ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी को खत्म कर रहा है। तो आपका आधा जिंदगी भली भागा दौड़ी तनाव में दिखाई दिया है, लेकिन उस 34 के बाद का लाइफ एक्सट्रीम फ्रूटफुल दिखाई दिया है। तो इस कंडीशन में 2027 तक आपका फॉरेन कनेक्शन और 2028 में आपका मैरिज के कॉम्बिनेशन रहेंगे। अब जो ये 2026 है, ये 2026 आपके अपने विकास को लेकर के है, क्योंकि अगर हम 31 एज ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइंड लाइन में ड्यूअल मेंटेलिटी कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, क्लियर माइंड हो रहा है। तो सभी तरह के डाउट, कंफ्यूजन और अननेसेसरी स्ट्रेस, प्रेशर खत्म होते हुए देखने को मिलेंगे। आप और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होते हुए और ज्यादा अपने ऊपर काम करते हुए, आपका जो सोल डिजायर है उसके ऊपर वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर खासकर मल्टीपल जॉब ऑप्शन की तरफ जाते हैं और मल्टीपल करियर ऑप्शन देख रहे होते हैं तो 2026 सिर्फ आपको भगाएगा, क्योंकि ये समय भागा दौड़ी का नहीं, ये समय सिर्फ खुद के उद्धार, खुद के विकास, खुद को
मजबूत और खुद के करीब आने का है, इसलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना जुपिटर की ब्लेसिंग्स के कारण बहुत अच्छा रहेगा। यही चीज को अगर हम आपके राइट हैंड में देखें तो यहाँ से प्रोग्रेस लाइन के साथ में हार्ट लाइन से कनेक्शन हो रहा है, जिसमें दिल दिमाग आपका 2026 में एक होने वाला है। कहने का तात्पर्य है कि सभी तरह के कंफ्यूजन, डाउट, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस, ये सब चीजें खत्म होने के साथ में लॉन्ग टर्म विजन गोल आपका क्रिएट होते हुए देखने को मिलेगा। जब भी रिक्त स्थान प्रकृति दे रही होती है किसी भी व्यक्ति को कि आप कुछ भी मत करिए, आराम करिए या खुद के ऊपर काम करिए या खुद के इंटरेस्ट को फॉलो करिए, तो उस कॉम्बिनेशन में माइंड लाइन से स्लाइटली ब्रांच ऊपर की तरफ आती है। तो इसीलिए 2026 आपको खुद के डेवलपमेंट, खुद के लर्निंग, खुद के इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा। और इन्हीं सब के अतिरिक्त अगर आप बुध रेमेडी करते हैं, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करते हैं और जुपिटर के इस साइन को एक्टिवेट करने के तरफ अग्रसर होते हैं, जिसका रेमेडी सजेशन आपको भेज दिया जाएगा, तो ग्रेट लेवल के कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशंस बिल्ड होते हुए 2026 एंडिंग तक मिलेंगे। एनजीओ या बड़े ट्रस्ट या किसी भी बड़े समूह से आप जोड़ते हुए मिलेंगे। आगे से रह करके दूसरों के द्वारा अपॉर्चुनिटीज आएगी आपके लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए, चाहे वो करियर है या प्रोफेशन है या फिर आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, वो सभी तरह के सहयोग आपको मिलना शुरू होंगे जो आपको सभी तरह की स्थितियों से ऊपर उठाना शुरू कर देंगे। तब जाकर के यहाँ पर जो वरी लाइन हम देख रहे हैं, जो मन के विचलन या रेस्टलेसनेस को बताता है, बेफिजूल का तनाव पूर्वक स्थिति, आउटर मार्स की वरी लाइन बहुत बार हेल्थ के रिगार्डिंग, लो एनर्जीज के रिगार्डिंग स्ट्रेस, स्ट्रगल जो आता है, ये सब कुछ खत्म हो सकेगा। और लॉजिकल प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में क्रिएटिविटी आपको यह साल काफी पॉजिटिव रिजल्ट देगी। तो आशा करता हूं तकरीबन सभी प्रश्नों के आपके उत्तर मिल गए हों। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।